नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में वह 9वीं संतान थे। उनके माता पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के लोवेंसलाउ कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंट्स कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजा गया था। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी कि भारत आज़ाद हो जाए। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपनाया। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोएशिया, उर्मा, चीन, इटली, थाईलैंड, मंचुको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश आज़ादी की ओर था। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 में नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमोई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती हैं। लेकिन नेताजी की मौत पर बनी विभिन्न कमेटियों के नतीजे बेहद रोचक और आपस में मेल नहीं खाते। नेताजी की मौत के बाद कई लोगों ने तो खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने का भी दावा किया, लेकिन सब बेबुनियाद थे। खुद ताइवान सरकार ने भी अपना रिकॉर्ड देखकर खुलासा किया था कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि भारत सरकार ये जानती थी कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे, लेकिन उन्होंने जनता से यह सच्चाई छुपाई और इस सच्चाई को छुपाने का एक बहुत बड़ा कारण भी था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोधी थे और कोई भी कांग्रेसी गांधी के विरोधी को पसंद नहीं करता। 1956 में बनी शहनवाज कमेटी और 1970 में बने खोसला आयोग ने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को विमान दुर्घटना ही बताया, लेकिन 1938 में बने मोरारजी देसाई ने इन दोनों आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद गठन हुआ मुखर्जी आयोग का, जिसने सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। आज हालात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक की मौत भी एक रहस्य बनी हुई है। नेताजी चंद्र बोस का यूं तो पूरा जीवन ही रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत भी एक रहस्य बन जाएगी। पर हम देश के इस महानायक को उनकी जन्म तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही नेताजी के मौत पर से रहस्य उठ जाए।